तो दोस्तों, गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा को इसलिए कैप्टनसी से हटाया। एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठ चुका है मीटिंग में इनकी, और गौतम गंभीर ने कुछ रीज़न्स दिए हैं जिसकी वजह से रोहित शर्मा कंटिन्यू नहीं कर पाए और उनका ईरा अब एंड की तरफ जा चुका है। तो दोस्तों, रीज़न्स एक तो साफ साफ ये है कि भाई रोहित शर्मा अब 38 ईयर्स के हैं एट प्रेजेंट, तो वो 2027 तक वो 40 साल तक के हो जाएंगे। तो 40 की एज में वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। तो उस बेस पे और वो नए प्लेयर्स को चांस देना चाहते हैं। अब पुराने जितने भी खिलाड़ी हैं उनसे वो टाटा बाय बाय कर देना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि भाई नए जो बंदे हैं, नया जो जोश है वो ज़्यादा परफॉर्म कर पाएगा, ना कि ये, क्योंकि इनको जाना ही है आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो इनको अब टाटा बाय बाय कह देना चाहिए। जबकि मेरा मानना ये है कि इसको अगर रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया के लिए कंसिडर किया गया है, मैचेस खेलने के लिए प्लेइंग 11 में जगह दी गई है, तो कैप्टनसी दे देनी चाहिए थी। इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओवरऑल प्लेयर्स जो बाकी हैं अराउंड में, सराउंडिंग में, वो काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस है। तो वो कहीं ना कहीं डिफेंड कर लेते एक दो प्लेयर की परफॉर्मेंस को, अगर ऊपर नीचे भी होती तो कैप्टनसी भी रोहित शर्मा को दी जा सकती थी और रोहित शर्मा की इज्जत भी बनी रह सकती थी और इतना बवाल नहीं कटता जो अभी कट रहा है। तो एक तो ये रीज़न है दोस्तों कि वो बंदा अभी एट प्रेजेंट 38 साल का है रोहित शर्मा, तो वो 40 का हो जाएगा 2027 तक। तो ये भी एक रीज़न है कि गौतम गंभीर कंटिन्यू नहीं करना चाहते। दूसरा रीज़न ये है कि जब ये ऑस्ट्रेलिया मैच खेलने गए थे, सीरीज़ के बीच में ही रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया गया था। उसका रीज़न था उसकी परफॉर्मेंस, हर दूसरी चौथी बॉल पर वो ऐसे ही विकेट दे जाता था, आउट हो जाता था। तो इनके बीच खटपट हुई है, वहाँ बीच में न्यूज़ में भी आया था कि रोहित और गौतम गंभीर के बीच अनबन स्टार्ट हो गई है। और अनबन के बहुत सारे रीज़न्स ये भी रहते थे कि भाई वो कहता था कि इस प्लेयर को होना चाहिए और ये उसको कंसिडर करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉशिंगटन सुंदर को ये गौतम गंभीर लाइक करता है और अक्षर पटेल को लाइक करता है रोहित शर्मा। तो यहाँ भी इनकी इस हिसाब से खटपट चल रही थी कि भाई वो अपने प्लेयर्स चाह रहा था और ये अपने प्लेयर्स चाह रहा था। तो यहाँ भी इनकी तू मैं हुई, तो आपस में बन नहीं पाई और ये प्लेयर पावर को भी ख़त्म करना चाहता था गौतम गंभीर, क्योंकि इनकी वजह से वो अपना टोटल कंट्रोल नहीं रख पा रहा था विराट कोहली और रोहित शर्मा की वजह से। तो दूसरा रीज़न ये बना है दोस्तों। और थर्ड रीज़न है कि भाई ये आपस में इनकी खटपट तो थी, और तीसरा रीज़न ये था कि वो ओवरऑल सारी पावर गौतम गंभीर अपने हाथ में चाहता था कि जो कैप्टन हो नया, जो शुभमन गिल, वो इसके अकॉर्डिंग चलता है, गौतम गंभीर के अकॉर्डिंग। तो वो पूरी पावर चाहता था कि भाई जो मैं डिसाइड करूं वैसे ही कैप्टन चले, और ये रोहित शर्मा और विराट कोहली अपनी मनमानी कर देते थे। तो ये भी एक मेन रीज़न रहा है जिसकी वजह से गौतम गंभीर ने ये फैसला लिया कि भाई इन दोनों को बाहर करो। ये बहुत ज़्यादा अपना प्रचार करते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है और परफॉर्मेंस इनकी ज़ीरो है। तो इसलिए ये रीज़न है कि इन दोनों को बाहर कर दिया गया। विराट कोहली और लंबा खेल सकते थे, उनकी उसको लेके कोई इतना बड़ा वो नहीं हुआ था बवेला, पर उसने खुद अपने आप को बैकआउट कर लिया। जैसे ही उसे पता चला रोहित शर्मा को निकाल दिया गया है, तो उसने भी अपना किनारा काट लिया, क्योंकि वो भी रोहित के ही साइड बाय साइड चल रहा था कि ये मेरे को डिफेंड करता रहेगा अगर परफॉर्मेंस भी ख़राब आएगी तो ये कुछ रीज़न्स रहे हैं दोस्तों, इसलिए उसको हटाया गया है। ये बातें लीक हुई हैं, ये इन बातों का पता चल पाया है कि रोहित शर्मा को हटाने का ये मेन कारण रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सही किया गया है या रोहित शर्मा को कैप्टनसी दे देनी चाहिए थी ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, ओडीआई के लिए?
कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो लगता है दे देनी चाहिए थी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय दोस्तों, टेक केयर।